ड्रामा सीरियल मदावा सबको ये तो लग रहा है कि शायद आरिश हारिश जानबूझकर नूर से मिलने आया और पिक्चर्स बनाकर उसने आलियान को सेंड की। लेकिन किसी को ये शक क्यों नहीं जा रहा कि रेस्टोरेंट में सिर्फ नूर और नवेरा ही तो मौजूद थी। दोनों ही तो जानती थी कि दोनों एक ही रेस्टोरेंट में। भला आरिश को कैसे मालूम कि ये लोग इस रेस्टोरेंट में हैं और जल्दी से आए, मुलाकात करे और पिक्चर्स क्लिक करके भेज दे। कोई भी नवेरा की तरफ ध्यान कर ही नहीं रहा। हालांकि नवेरा साफ साफ नजर आ रही है कि इस टाइम पर नवेरा ही है जो कि ये सारा खेल खेल रही है। लेकिन है यहाँ पर एजाज साहिब काफ़ी परेशान हैं बेटी की वजह से, इसलिए वो आलियान से मिलना चाहते हैं ताकि बैठकर बात हो जाए और नूर का घर सेट हो जाए। लेकिन आलियान अब वैसा आलियान नहीं रहा जो चचा की बात का भरम रखेगा, उनकी बात मानेगा और नूर के साथ फिर से पैचअप करेगा। नूर को बताए बगैर वो आलियान से मिलने आते हैं तो आलियान भी सुना देता है, चचा आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन आपके सामने बदतमीजी ना हो जाए इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने ये रिश्ता जोड़ा था तो उन्होंने कुछ सोच समझकर जोड़ा था, तभी तो मैंने अपने रिश्ते को वक्त दिया। जैसे नूर ने कहा मैंने वैसे ही अपनी ज़िंदगी को ढाल दिया। मुझे एक पॉइंट पर जाकर लगा था कि बाबा का फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आरिश और नूर की बढ़ती हुई मुलाकातें मुझे ये मानने पर मजबूर करती हैं कि बाबा का फैसला ठीक नहीं था। शायद बड़ों से भी फैसले गलत हो जाया करते हैं और तभी तो मैंने नूर को आज़ाद करने का फैसला कर लिया, जिस पर अब इशरत बेगम भी हवा देती है। और हाँ और क्या, ऐसी बहू को थोड़ा ना घर में रखा जाता है, ऐसी लड़कियां अपने माँ बाप के घर ही भेजी जाती है। मुझे तो लगता है आयशा ने जानबूझकर आरिश और नवेरा का रिश्ता किया था कि नूर की मुलाकातें बढ़ती रहें, क्योंकि आयशा तो कभी चाहती ही नहीं थी कि आलियान और नूर की शादी हो। वो तो आप लोगों ने जिद की तो आयशा मान गई, लेकिन आयशा तो नूर और आरिश को ही एक साथ देखना चाहती थी। अब यहाँ पर एजाज साहब को काफ़ी गुस्सा आया। भाभी कैसी बातें कर रही है, एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा क्यों सोचेगी और नूर भी ऐसा नहीं सोचती। लेकिन है आलियान ने भी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए एजाज साहिब और असफन गुस्से से यहाँ से उठकर आ गए। यहाँ से उठकर आए तो सीधा अब आरिश की तरफ, जहाँ पर आकर एजाज साहिब खूब बातें सुनाते हैं। आखिर चाहते क्या हो, मेरी बड़ी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है और तुम छोटी से मुलाकातें कर रहे हो। जहाँ पर आरिश भी सुना देता है और आप जानते हैं कि नूर आलियान के साथ खुश नहीं है, नूर आलियान को कभी डिजर्व नहीं करती थी। ये चीज़ आप जानते थे फिर भी आपने दोनों का रिश्ता किया। हर क्यों क्यों किया आपने, मेरी मोहब्बत के साथ खेला आपने। मैं आपको बड़े ही अच्छे अंदाज में समझाना चाहता हूँ कि नूर के लिए आलियान कोई चॉइस नहीं है। आज भी मैं हूँ, मैं उसे अपना लूँगा। आप लोग एक इशारा तो कीजिए, उसे डिवोर्स भी हो जाएगी। उसने जितना भी साल ये शादी गुजारी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं उसे अपना लूँगा। और नवेरा की शादी आप कहीं और कर दीजिएगा। अब तो इजाज और असफन इतना गुस्से में आ गए कि यहाँ से गुस्से से उठ खड़े हुए। अब फरा ने भी ऐसी बातें सुनी तो जोरदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर दे मारा। तुम क्या कह रहे हो, होश में तो हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम। तो यहाँ पर आरिश कहने लगा कुछ गलत नहीं कह रहा, आप लोगों की आंखें खोल रहा हूँ, ऐसा फैसला किया जा सकता है, आप लोग सोचे तो सही। लेकिन है यहाँ पर एजाज साहिब गुस्से के आलम में घर आ गए और आकर आलियान और आरिश की बातें सबको बताई, जिस पर आयशा तो खैर पहले ही रोती रहती है, फिर से रोना स्टार्ट कर दिया कि ये उसकी बच्चियों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन नवेरा ने जो ये बातें सुनी तो अंगूठी उतार कर अपने पैरों तले रौंद दी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि ये मंगनी नहीं रहेगी। खैर ये मंगनी नहीं रही तो फिर नवेरा का कुछ भी नहीं होगा। ये तो नवेरा मैडम जानती ही नहीं, जितने भी पापड़ बेल ले आखिर में उसने अकेले ही रहना है। खैर यहाँ पर आलियान से मिलने पहुँच जाती है और उसे यहाँ की सारी बातें बताती है, जिस पर आलियान को काफ़ी गुस्सा आया कि वाकई वो ठीक था। आरिश और नूर एक होने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आरिश बढ़ चढ़कर अपनी मोहब्बत फिर से बयान कर रहा है। अगर उसे नूर की शय ना मिले तो वो भला ऐसा क्यों करे। तो नवेरा रोते हुए कहने लगी यानी कि हमें यूज़ किया क्या दोनों को। आरिश और नूर एक होना चाहते थे और यूज़ हमें किया गया, कितनी बदतमीजी है ना ये। अब तो आलियान को और भी गुस्सा आ गया। पहले जो वह नूर को याद कर लिया करता था, अब तो नूर से खूब नफरत करेगा। लेकिन खैर कब तक, एक दिन जब बारिश को मालूम पड़ेगा कि नूर किसी भी तौर उसकी होना नहीं चाहती तो वो खुद नूर को बताएगा कि ये सब कुछ उसे नवेरा ने कहा था कि नूर आलियान के साथ खुश नहीं। तभी तो उस दिन रेस्टोरेंट में नवेरा के कहने पर ही आरिश नूर से मिलने आया था और होप्सो वो पिक्चर्स नवेरा ने ही क्लिक की हैं। तब जाकर सबको
नवेरा की हकीकत मालूम पड़ेगी और आरिश फिर जाकर आलियान को भी नवेरा की हकीकत बताएगा। आलियान ये सब कुछ सुनकर काफ़ी परेशान होगा, नूर से माफ़ी मांगने आएगा, लेकिन नूर जो कि निकलते हुए कह चुकी है कि आलियान को कभी उसके बारे में सच मालूम भी पड़ गया, वो माफ़ी मांगने भी आया, तो नूर उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और अपनी बात पर नूर कायम होते हुए अब आलियान को कभी माफ़ नहीं करेगी। होप सो इस ड्रामे का इसी तरह से ही एंड किया जाएगा, जो कि गैर मुनासिब सी बात है क्योंकि हैप्पी एंडिंग ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, क्या कहती हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।